बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम जो आपके साथ लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका पहला लेक्चर ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है। इसका लेक्चर नंबर 2 है, क्लास 9th है। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th क्लास। इसकी हमने 2 एक्सरसाइजेज़ को डिस्कस कर लिया था। आज हम इसकी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। कंफर्टेबल फॉर एडिशन का मतलब ये है कि आपने उसे बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं और कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड नहीं हो सकते। मैं इधर 3-4 मैट्रिसेस मेंशन करता हूँ। 1 2 3 4, B इज़ इक्वल्स टू 1 4 7 8 9 10, C is equals to 1 2, D is equals to 4 5, E is equals to ये मैंने कुछ मैट्रिसेस आपके सामने लिखे बेटा। अब आप गौर कीजिए कि ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ़ 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। आगे चलिए, 2 रोज़ 3 कॉलम्स, 2 रोज़ 1 कॉलम, 2 रोज़ 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। अब ज़रा सोच के बताइए कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो कि आपस में ऐड हो सकते हैं। याद ये रखना है कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए। सबसे पहले ए किस में ऐड हो सकता है, ए सिर्फ़ और सिर्फ ई में ऐड हो सकता है। ए ना तो बी में ऐड हो सकता है, ए ना तो सी में ऐड हो सकता है, ए ना ही डी में ऐड हो सकता है। ए किस में ऐड होगा, ए ई में ऐड होगा। ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर बी किसी में ऐड हो सकता है, बी अपनी नौइयत का इधर हमने जो लिखे हैं सिंगल है, ये किसी में ऐड नहीं हो सकता। सी किस में ऐड होगा, सी डी में ऐड होगा। दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर होना लाजमी है। ठीक है, हम इंशाल्लाह क्वेश्चन वो करेंगे जो आपके पास शॉर्ट सिलेबस आया हुआ है 9th-10th का, ये कोरोना की वजह से, तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इन्वर्स बेटा हमने पिछली एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था। एडिटिव इन्वर्स एंड नेगेटिव मैट्रिक्स एक ही चीज़ है। सपोज़ इसका भी एक पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है। ए इज़ इक्वल्स टू 2 4 -2 एंड 1 कहता है इसका एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे आप, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 4 -2 1, ये वाला जो माइनस है जब आप इसको अंदर शिफ्ट करेंगे, तमाम एंट्रीज़ जो हैं मैट्रिक्स की उनके साइन क्या हो जाएंगे, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। 2 प्लस का है -2, 4 माइनस का 2 है, प्लस का 2 हो जाएगा -1। ये आपने क्या निकालना सीख लिया, एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उसका एक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो 2 से 3 चीज़ों की आपसे डिमांड कर रहा है। जी कि a + 1 1 1 1, जबकि उसने बुक के अंदर मैट्रिक्स हमें बताए हुए हैं a इज़ इक्वल्स टू -1 2 2 एंड 1, और b की वैल्यू है b इज़ इक्वल्स टू 1 -1। इस तरह उसने c भी बताया हुआ है, d भी बताया हुआ है। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा, 2 मैट्रिसेस को ऐड करवाना है। पहले मैट्रिक्स a, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, -1 2 2 एंड 1 गिवन है, बुक से भी आप देख सकते हैं। दोनों के सेंटर में बेटा प्लस का साइन 1 1 1 1। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, पहले तो देखें क्या ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। जी, ये दोनों कंफर्टेबल फॉर एडिशन हैं, ऐड किया जा सकता है। कैसे ऐड करेंगे, -1 + 1, ये पहली एंट्री में ऐड होगी। 2 किसके साथ ऐड होगा, 2 + 1 2 + 1 1 + 1। हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन है बेटा। जब आप फर्स्ट ईयर में यही चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। दिस एंट्री विल रिप्रेजेंट एज A11 A12, मतलब ये पहली रो का पहला कॉलम में अवेलेबल है, ये पहली रो के दूसरे कॉलम में अवेलेबल है।
ये उधर डिटेल में वो डिस्कस करेंगे। प्लस का साइन 0, 3, 3 एंड 2 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब इस तरह से वो पार्ट कह रहा है कि फोर्थ पार्ट है इस एक्सरसाइज का, कहता है -1 इंटू बी। बेसिक से क्वेश्चन है बच्चों वाले, तो आपने क्या करना है, -1 एज इट इज़, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, 1 -1, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, क्या आ जाएगा ये -1 +1, -1 और 1, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये गलती से लिख दिया मैंने, इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सिर्फ एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करवा रहा है कि आया आप 9th क्लास में पहुंच चुके हैं, क्या आपको प्लस माइनस करना आता भी है या नहीं आता। अब हम इसके कोई और पार्ट्स डिस्कस करते हैं। जी, ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 के 1-2 पार्ट्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 इज़ 1001 1001 प्लस 0230 प्लस 111 एंड 0 और पहले दो के ऊपर ब्रैकेट। आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं, इसलिए हम पहले इन दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। 1 + 0, 0 + 3, 0 + 2 एंड 1 + 0। सेंटर में प्लस का साइन 1 1 1 0। इन दोनों का आंसर लिखिए 1 3 2 1। सेंटर में प्लस का साइन 1 1 1 0। अगेन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 1 + 0। What is the answer? 2 4 3 1 is the required answer। ठीक है, और इसने एक 3 × 3 का दिया हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रोज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कॉलम। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्राइटेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का एक देखिए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 1 2 3 2 3 -1 3 1 0 and b 1 2 3 1 2 3 -1 -2 and 1 1 2 3 and matrix C is equals to -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। क्वेश्चन लिख के समझाना ये चाह रहा हूँ कि प्रूफ है a + c इज़ इक्वल्स टू c + a। बहुत सिंपल है बेटा, ऐड करना है। लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे, a और c को ऐड करके आंसर संभाल लेना है। फिर राइट हैंड साइड लिखेंगे, c + a को लिख के आंसर संभाल लेना है। दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। एडिशन सब बच्चों को आती है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, हिंट दे रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा, ना हुआ बताइएगा, वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। सॉरी ये तो सेम ही है, b + c थर्ड वाला। हाँ, फोर्थ पार्ट को देख लीजिए। फोर्थ पार्ट इज़ a + b + a इज़ इक्वल्स टू 2a + b। पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में a उसमें ऐड कर देंगे। इधर क्या करना पड़ेगा, a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन b में ऐड कर देंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। जी, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, क्योंकि ये जो न्यू कोर्स आया है कोरोना के हवाले से, उसमें ये इन्वॉल्व है। a इज़ इक्वल्स टू 1 3 -2 4
b इज़ इक्वल्स टू 0 -3 7 एंड 8 कहता है। इसका पहला पार्ट कर लेते हैं। फाइंड आउट कीजिए 3a माइनस 2b। 3a माइनस 2b, पहले 3 लिखिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? 1 3 -2 4, सेंटर में कौन सा साइन है? -2। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? 0 -3 7 एंड 8। ठीक है, 3 से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, अंदर हमारे पास आ गया 3 9 -6 12। माइनस को एज इट इज़ सिर्फ 2 को अंदर ले जाइए, माइनस का साइन बाहर ही रख लिया, 2 को अंदर भेज दिया। 0 -6 14 एंड 16। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वजह, सेंटर के अंदर माइनस का साइन नज़र आ रहा होगा। 3 -0 -6 -14 9 माइनस इंटू -6 12 -16 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, -20 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएंगे बेटा, और 12 में से 16 -4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। इन क्वेश्चंस को करते हुए ख़ास तौर पे जब दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस और प्लस का ज़रा हिसाब किताब रखिएगा, गलती के चांसेस होते हैं। बच्चे ये चैप्टर 8th से 9th में आते हैं, पहली दफ़ा मैट्रिसेस डिस्कस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ उनसे हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 × 2 - 3 4a + 3 × 18 b - 4 इज़ इक्वल्स टू 7 18 10 1। जी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन नज़र आ रही है। स्टार्ट कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 4 - 6 8 एंड 2a, 29 ना समझिएगा, ये 2a है। प्लस के साथ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 24 3b - 12। इधर कोई सिंप्लीफिकेशन अवेलेबल नहीं है, एज इट इज़ 7 18 10 एंड 1। अब इन दोनों के सेंटर में प्लस का साइन है, दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 4 + 3 -6 + 24 8 + 3b 2a - 12 इज़ इक्वल्स टू 7 18 18 10 एंड 1 11 18 8 + 3b 2a - 12 इज़ इक्वल्स टू 7 18 10 एंड 1। अब चेक कीजिएगा, 2 × 2 का मैट्रिक्स, 2 × 2 का मैट्रिक्स, सेंटर में इक्वल्स टू का साइन, इट मीन्स बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर। अब इनको हम कंपेयर करवा सकते हैं। कंपेयरिंग द एलिमेंट्स, यहाँ पे गौर कीजिएगा बेटा, 4 + 3 आना था, हमने 7 लिख दिया था। 7 कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे बेटा। 7 = 7, कोई शक नहीं, दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, इसको नहीं लिखेंगे। 18 = 18, कोई शक नहीं, 18 18 के इक्वल होता है। यहाँ पे कोई शक है हमें। 8 + 3b = 10, 8 + 3b = 10, this is our first equation. Second one is 2a - 12 is equals to 1, second equation. इसमें कोई बात हज़म नहीं हो रही थी, इसलिए हमने इन दो को लिख लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 8 को दूसरी तरफ लेके जाऊँ
8 को दूसरी तरफ लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, 3b इज़ इक्वल्स टू 10 माइनस 8 विच इज़ इक्वल्स टू 2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके क्या आ जाएगा 2/3। इसको चेक कीजिए, 2a एज इट इज़ 1 + 12, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का, 2a इज़ इक्वल्स टू 13, a इज़ इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 2। ये दो वो वैल्यूज़ हैं जब a और b की ये दो वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर दी जाएंगी, लेफ़्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड की इक्वल नज़र आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे 7 = 7 है, 18 = 18 है। आप ये वैल्यूज़ इधर पुट करेंगे, इंशाल्लाह बाकी की दो वैल्यूज़ भी इक्वल हो जाएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे, उसका सिर्फ बोर्ड के अंदर जो नया पैटर्न आया उसके अंदर एक ही पार्ट है, हम उसको डिस्कस करते हैं और आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन? कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिनको हम मल्टीप्लाई आपस में करवा सकते हैं और किन किन को नहीं करवाया जा सकता। कुछ मैट्रिसेस मेंशन करता हूँ। लेट A इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4, B इज़ इक्वल्स टू 4 5, C इज़ इक्वल्स टू 7 8, D इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3×3 का मैट्रिक्स लिख दिया। E इज़ इक्वल्स टू 1 2 7 9। जी, याद रखने वाली बात यह है, दो तरीके हैं इसको जहन में बिठाने के। पहला तरीका, एलिमेंट्स इन अ रो, मैं सपोज़ A को B से मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ। चेक करते हैं, एलिमेंट्स इन अ रो, कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, 1 और 2। रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2। इसके कॉलम्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट। पहले मैट्रिक्स के रो के अंदर अवेलेबल एलिमेंट्स की तादाद अगर दूसरे के कॉलम के बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरे नंबर के ऊपर एक तरीका ये है कि पहले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रो के अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए A की C के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? कोई सा भी तरीका लगा लीजिए। इसकी रो के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 2, इसके कॉलम के अंदर कितने हैं, 3। पहले 2 से तो मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये 7 बेचारा कहाँ जाएगा। इट मीन्स इस तरह मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल A की D के साथ नहीं है। अब आप A को E से मल्टीप्लाई करवाएं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ रो आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ कॉलम। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। दूसरा तरीका भी बताया मैंने आपको कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ़ रोज़ के। ये है क्राइटेरिया चेक करने का कि मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस की पॉसिबल है भी या नहीं। फिर आगे क्वेश्चन वो कह रहा है कि A B B A के इक्वल नहीं, क्यों नहीं है। फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा आप इसका। क्वेश्चन नंबर 4, 2 3 1 1 0 -2 2 3 -1 0। मल्टीप्लाई करना है इनको। चेक कीजिए क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दोनों क्राइटेरिया चेक कीजिए। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद दूसरी की रो के इक्वल है, बिल्कुल है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया हमने ये डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ रो क्या इक्वल है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ कॉलम के, बिल्कुल इक्वल है। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है।
चेक कीजिए जी, मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ, कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मैंने तीर के निशान जैसे लगाए हैं बिल्कुल ऐसे ही माइंड में रखिएगा। पहला एलिमेंट्स पहले से मल्टीप्लाई हो गया, सेंटर में कौन सा साइन आ जाएगा प्लस का, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको इसके साथ कर दिया, ओके जी फाइन। अब पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, अब पहली रो किससे मल्टीप्लाई होगी, सेकंड कॉलम के साथ, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, सेंटर में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, क्लोज कीजिए। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। अब पहली रो का काम ख़त्म, सेकंड रो को पकड़िए जी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहले फर्स्ट से करें जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब पहली रो को दूसरे के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, दोनों से मल्टीप्लाई। अब तीसरी रो को पकड़ लीजिए, तीसरी रो पहले कॉलम से 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस के साथ -2 मल्टीप्लाई बाय 3, सेंटर में फिर जगह छोड़ेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का साइन, -2 मल्टीप्लाई बाय 0, इसको ज़रा आसान करके लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 6, 2 प्लस 3 0 -6, -2 प्लस 0 -1 प्लस 0 0 प्लस 0, हमारा आंसर होगा 10 5 -6 -2 -1 एंड 0 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बोर्ड के पैटर्न के अंदर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर है 6, इस एक्सरसाइज का एक ही है, बाकी हम सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। A is equals to -1 2 3 0 and the second matrix is 1 -3 2 -5। प्रूफ करके आपने दिखाना है, पहले पार्ट में ए बी का ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के। लेफ़्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं जी, -1 2 3 0 मल्टीप्लाई करवाना आपने पिछले वाले पार्ट में सीखा, 1 -3 2 -5 मल्टीप्लाई करवाते हैं जी, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज़ -1। अब मैं डायरेक्ट गौर कीजिएगा, ये वाला स्टेप स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट इस स्टेप पे आऊँगा। -1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो गई, ये आंसर, सेंटर में कौन सा साइन अभी नहीं लगा रहे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 -9, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, पहली रो दूसरे के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस का 15। उसके बाद पहली रो ने अपने दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन कर ली, अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 0 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 0। सिंप्लीफाई कीजिए, मल्टीप्लाई कर रहे थे ए बी को, -10 2 -17 एंड 4, दोनों की मल्टीप्लिकेशन निकाल ली। अब क्या लेना है, दोनों साइड्स पे ट्रांसपोज लेना है, ए बी का ट्रांसपोज, इट मीन्स -10 2 -17 4, इसका भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा जी, बिल्कुल। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम को रोज़ बना दें या रोज़ को कॉलम बना दें, एक ही बात है। हम इसकी रो को कॉलम बनाने लगे हैं, -10 17 को ऐसे लिख देंगे, ये लिख दिया, उसके बाद 2 4, उसके बाद हम
ओए होए खुल जावे जी। राइट हैंड साइड को देखिए, बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज लें बेटा, रो को कॉलम बना दें, 1 2 -3 -5। वट इज़ द ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज क्या है, -1 3 रो है, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद 2 0 ट्रांसपोज निकल गए। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू 1 -3 2 -5, सेंटर में मल्टीप्लिकेशन, -1 3 2 एंड 0। मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया -9। उसके बाद पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, 3 0 से तो 0 ही आएगा। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -2 -15 सेकंड के साथ, 4 + 0 विच इज़ इक्वल्स टू -10 -17 2 एंड 4। इसको एक्सप्रेशन 2 कह देते हैं। राइट हैंड साइड में था बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 you can say that both the answers are same. This implies that A B whole transpose is equals to B transpose into A transpose. From equation 1 and 2 this result is proved. आज हमने 1.4 तक क्लियर किया है। किसी बच्चे को कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ मज़ीद समझनी हो तो कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह बेटा हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।